अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 12 सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जो कि असल में एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है या बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। वो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर वर्क करता है। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो छोटी चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाता है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ज़रा किताब पर आते हैं। लुक हियर, ये आपको पहली डायग्राम नज़र आ रही है, पेज नंबर 55। सिंपल माइक्रोस्कोप हम रीड कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो आँख के साथ एंगल थीटा बना रही है, ये नेकेड आई के साथ है। अब जब ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटी होती हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि अपनी आँख को नियर पॉइंट से, स्टूडेंट्स नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पे हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। नॉर्मली हमारी आँख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो कुछ चीज़ें तो हमें 25 सेंटीमीटर पर क्लियर नज़र आ गई हैं। अगर वो चीज़ मज़ीद छोटी है और 25 सेंटीमीटर पर क्लियर नज़र नहीं आ रही तो हम अपनी आँख को नज़दीक लेके जाते हैं। आँख के नज़दीक ले जाने से एंगल तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ब्लर्ड हो जाता है हमारी आँख में और वो क्लियर नहीं होता। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि आँख के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, वो प्लेस कर देते हैं। इससे हमारे पास क्या हुआ ये आप देख रहे हैं, वर्चुअल और ए लार्ज इमेज नियर पॉइंट यानी 25 डिस्टेंस पर ऑब्टेन हो जाता है और छोटी चीज़ें मैग्नीफाई होके एनलार्ज होके हमें नज़र आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स ज़रा इसको रीड कर लेते हैं। A magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified images of the small objects. The object is placed near the lens, then principal focus, such that an upright, virtual and magnified image is seen clearly at near point 25 centimeter from the normal eye. मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कितने टाइम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बड़ा करके देख सकते हैं। Let theta be the angle subtended at an eye by a small object when it is placed at near point of the eye. ये ऑब्जेक्ट दोबारा देख लें। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है हमने नियर पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। जो एंगल बन रहा है नेकेड आई के साथ उसको हमने थीटा बोला है। If the object is now moved near to the eye, the angle on the eye will be increased and it will become theta dash, but the eye will not be able to see the clearly. अगर ये ऑब्जेक्ट छोटी थी और इसमें क्लियर देखना चाहते थे और मैं इसे मज़ीद 25 सेंटीमीटर से आँख के नज़दीक ले आता हूँ तो एंगल तो बड़ा हो जाएगा लेकिन मुझे क्लियर नज़र नहीं आएगा। फिर लेंस प्लेस करेंगे जैसे आपको पहले दिखाया था। आगे रीड करते हैं। वी पुट अ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई so that the lens make a large inverted image of the object at the near point of the eye. The object appear magnified. The magnifying power can be given by formula m is equal to theta dash over theta. Theta dash obviously वो एंगल है जो हमारे पास लेंस की सूरत में वर्चुअल इमेज के साथ बना है। थीटा हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ में नेकेड आई के साथ बना था। एक फार्मूला तो ये है, एक और फार्मूला भी है, m इक्वल 1 + d/f। d हमारे पास नियर पॉइंट है यानी 25 सेंटीमीटर, f हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों फार्मूला से थीटा डैश ओवर थीटा से भी हम लोग मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं और 1 + d/f से भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, रिजॉल्विंग पावर। The resolving power of an instrument is its ability to distinguish between the two closely placed object or point sources. तो दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनको बिल्कुल क्लियर नज़र आएँ, उनके दो एजेस बिल्कुल शार्पली क्लियर नज़र आएँ किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये उसकी रेजोल्यूशन पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर होती है। In order to see the objects that are very close, we can use an instrument of a high resolving power. For example, we can use high resolving power microscope to see the tiny organisms and telescopes to view the distant stars. सो स्टूडेंट्स हमने देख लिया जितनी हाई रिजॉल्विंग पावर की हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं।
आज हमने सीखा सिंपल माइक्रोस्कोप होती क्या है, हमने सीखा मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे ऑब्टेन करते हैं, हमने सीखा रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। खुदा हाफिज़।